मैं अनुप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपना जो पास टाइम है उसको पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, करते हैं स्टार्ट। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसी को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं विस्तार से। कोशिका विभाजन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है और प्रजनन के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रजनन नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो कोशिका विभाजन सिर्फ प्रजनन के लिए और जो वृद्धि होती है प्लांटों में उसके लिए ही इस कोशिका विभाजन ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाव के द्वारा देखा गया था। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। आपको बता देते हैं, एक पेरेंट सेल होती है जिसे बोलते हैं मातृ कोशिका, और मातृ कोशिका का जब कोशिका विभाजन होता है तो वो दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाती हैं। तो यही हमारे जो वैज्ञानिक थे बिरचाओ, उन्होंने ये सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में इस चीज़ को देखा। ठीक है दोस्तों, सेल डिवीजन जो है कोशिका विभाजन कितने प्रकार के हैं। तो कोशिका विभाजन हमारे 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। दूसरा हमारा है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। माइटोसिस इसमें 2 पुत्री कोशिका बनती हैं। फिर तीसरा है हमारा अर्धसूत्री माइटोसिस। ठीक है दोस्तों, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन ये कायिक कोशिका में पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ में पाया जाता है, यह होता है। इसमें एक केंद्रक पहले लंबा हो जाता है और फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्र पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जैव वैज्ञानिक वाल्डेयर फ्लेमिंग ने 1889 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। इसके जो कार्य हैं, जो समसूत्री विभाजन है उसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। यह घाव भरने का कार्य करता है, यह कटे फटे अंगों की भी मरम्मत करता है। ठीक है दोस्तों, और अंगों का पुनरुद्धान, मतलब जो हमारे अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा अंग कोई कट जाता है उसको पूरा करने का भी काम करता है। जैसे कि छिपकली है, छिपकली की अगर हमारी पूंछ कट गई तो वो दोबारा से फिर से वैसे ही की वैसी हो जाती है। तो वो किसका काम है, समसूत्री विभाजन का। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका मदर सेल से, मतलब मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं का निर्माण होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, मतलब बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 46 है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि मदर सेल तो हमारी 46 हैं। ठीक है दोस्त,
तो डॉटर सेल भी हमारी 40 ही होंगी। ठीक है दोस्तों। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। एक है इंटरफेज, दूसरा है माइटोसिस फेज। तो देख लेते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज कोशिका विभाजन की तैयारी सबसे बड़ी अवस्था 95% समय लेती है इंटरफेज विभाजन। ठीक है दोस्तों। और माइटोसिस फेज पहले केंद्रक विभाजन होता है माइटोसिस फेज में, बाद में कोशिका विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों। कोशिका विभाजन में जो केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन के भी 4 चरण होते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज। और कोशिका विभाजन 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाती है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्रोफेज, पूर्वावस्था। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि 95% इंटरफेज में प्राप्त होती है। तो अब बताते हैं हम आपको पूर्व अवस्था प्रोफेज। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम झुंड में। आपको दिखा देता हूँ। ये इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता। इसमें तारकाय सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, जैसे कि ये। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक तारकाय एस्टर नामक सूक्ष्म नालिकाओं के विकसित करता है। यह 2 एस्टर तरकु तंतु के साथ मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। पश्चावस्था एनाफेज। तरकु तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों तरफ खींच रहा है अपनी अपनी तरफ को। ये सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अंत्यावस्था टेलोफेज। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। इसमें देखिए जो गुणसूत्र हैं हमारे, वो ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि ये। ठीक है दोस्तों। नहीं, सॉरी, ये नहीं है। ये जैसे कि ये एकत्रित हो रहे हैं, यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है। टेलोफेज नहीं, ये पैराफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टेलोफेज है। ये एकत्रित हो रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों। कोशिका का विभाजन साइटोकाइनेसिस, यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन। फॉर्मर तथा मोरेन ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस का नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म एंड ओवम में होता है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की उपस्थिति में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाएं का निर्माण करती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी 2 प्रकार से होते हैं, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री प्रोफेज में लेप्टोनिन, मेटाफेज में जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकानेसिस। और अर्धसूत्री 2 में
समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है, जिसमें एक जनन कोशिका का 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। जाइगोटिन समजात गुणसूत्र जोड़े युग्म बना लेते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। पैक्टिन गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में आनुवंशिक जेनेटिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। डिप्लोटिन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। डाइकानेसिस समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इसमें अंतर देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो यह विभाजन कायिक सोमेटिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन में यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अब समसूत्री विभाजन देख लेते हैं। इस विभाजन में कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 1 कोशिका से 4 कोशिकाएं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनक जैसी गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है केवल समसूत्री। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस कब होता है? तो इसका सही आंसर है कब होता है? जब जाइगोटिन होता है। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? तो इसका सही आंसर है गुणसूत्र एनाफेज के दौरान अलग होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन के दौरान होता है। क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन के दौरान होता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय कब्जा कर लेता है? तो इसका सही आंसर है इंटरफेज। कौन सा? इसका सही आंसर है इंटरफेज। ठीक है दोस्तों, न्यूनीकरण विभाजन की पूर्वावस्था में कई चरण होते हैं। सही काल अनुक्रमिक का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकानेसिस। ठीक है दोस्तों, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितने पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है 2 कोशिकाओं। कितना? 2 कोशिकाओं का। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिकाओं से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है 4 कोशिकाओं का। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में होता है? तो इसका सही आंसर है जनन कोशिकाओं में। किसमें? जनन कोशिकाओं में। ठीक है दोस्तों, समसूत्री विभाजन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, बराबर होती। ठीक है दोस्तों, क्या बराबर होती है? ठीक है, यही 10 क्वेश्चन थे हमारे। अब कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर। और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।